नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रामबाण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से 25 पेन सही करके दिखाइए। अगर आप 25 पे सही नहीं कर पाते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपनी तैयारी पता लग जाएगी, आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए। आज के इस वीडियो का टारगेट है मात्र 100 लाइक का, तो आप लोग हमारे इस टारगेट को ज़रूर पूरा करेंगे, ये मुझे आप लोगों पर पूर्ण विश्वास है। तो प्रैक्टिस सेट को पूरा करने का इसे आप अपने सभी छोटे भाइयों बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसे चल रही है यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 229। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर रामचरित की रचना किसने की। तो किसने की थी उत्तर रामचरित की रचना, ये आपको बताना है। तो उत्तर रामचरित की रचना की थी भावभूति ने। किसने? भावभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से कुकी जनजाति का संबंध, ये आपको बताना है। तो कुकी जनजाति का संबंध है मणिपुर राज्य से। किसे? मणिपुर से है कुकी जनजाति का संबंध। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, ये बताना है। तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 का। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है आधुनिक भूगोल का जनक। तो आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। किसे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आर्थिक और सामाजिक योजना का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो किस सूची के अंतर्गत आता है आर्थिक और सामाजिक योजना का विकास, ये आपको बताना है। तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। किसके? समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो कौन से ग्रह में सूर्य है जो पश्चिम में उगता है। तो कहाँ पर उगता है सूर्य पश्चिम में, तो ये उगता है शुक्र ग्रह पर। किस पर? शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि महावीर का जन्म कब हुआ था। तो कब हुआ था महावीर स्वामी का जन्म, ये आपको बताना। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व का। 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सहारिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है। तो किस राज्य से है सहारिया जनजाति का संबंध, आपको बताना है। तो सहरिया जनजाति का संबंध है राजस्थान से। किससे? राजस्थान से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो कौन थे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये आपको बताना है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के किस भाग में सामाजिक आर्थिक न्याय का उल्लेख है। तो किस भाग में है सामाजिक न्याय आर्थिक का उल्लेख, ये आपको बताना है। तो इसका उल्लेख है
भाग 4 में, किसमें, भाग 4 में इसका उल्लेख है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता? तो ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। से लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक आपको बताना है। तो इसके लेखक है पंडित रविशंकर। कौन? पंडित रविशंकर है माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कौन सा है भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य, ये आपको बताना है। तो ये है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले किनके राजनीतिक गुरु थे? तो किसके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ये बताना है। तो किसके थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। किनके? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पार्लियामेंट की जननी किसे कहा जाता है? तो कौन से देश को पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रिटेन। किसे? ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार कब समाप्त किया? तो कब समाप्त किया था गोवा से पुर्तगालियों ने अपना अधिकार? तो ये किया था 1961 से। कब से? 1961 से किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में है पंचायती राज अधिनियम का प्रावधान भारत के किस भाग में? तो ये है भारत के भाग 9 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है फसलों के अध्ययन को, ये आपको बताना है। तो फसलों के अध्ययन को कहा जाता है एग्रोनॉमी। क्या? एग्रोनॉमी कहा जाता है फसलों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मैं लिख गया, तो यहाँ से कर लेना आप, ठीक है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन? डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो किस शासक ने करवाया था कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण? तो ये करवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? तो क्या था सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम, ये आपको बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस के गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कौन सी है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, ये आपको बताना है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कौन सी? कैनबरा, ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो इसके लेखक हैं गुरनार मिर्डल। कौन? गुरनार मिर्डल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष? तो ये बनाया गया था वल्लभ भाई पटेल। किसे? वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम क्या था? तो कौन थे शिवाजी के राजनीतिक गुरु, ये आपको बताना है। तो ये थे दादोजी कोंडादेव। कौन? दादोजी कोंडादेव, ये शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागालैंड को भारतीय राज्य में कब सम्मिलित किया गया? तो कब सम्मिलित किया गया था नागालैंड को भारतीय राज्य में, ये बताना है। तो नागालैंड को सम्मिलित किया गया था 1963 में। कब? 1963 में नागालैंड को भारतीय राज्य में सम्मिलित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने, किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितने समय का अंतराल होता है? तो कितने समय का अंतराल होता है ज्वार और भाटा में? तो ये होता है 12 घंटा 26 मिनट। कितना? 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है ज्वार और भाटा में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन? तो इसका आयोजन हुआ था 1776 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि माल प्रवाह परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है माल प्रवाह परियोजना का संबंध? तो इसका संबंध है कर्नाटक राज्य से। किससे? कर्नाटक राज्य से संबंध है माल प्रवाह परियोजना का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता? तो ये कहा जाता है, तो कोई नहीं है भारत में आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता, कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री? तो ये स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु राज्य में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारत का सबसे पहला तारामंडल? तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ? ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रूसी क्रांति का जनक? ये आपको बताना है। तो रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है निकोलाई लेनिन को। किसे? निकोलाई लेनिन को रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है रक्तचाप को मापने का यंत्र? तो ये कहलाता है स्फेगनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारतीय पुनर्जागरण का जनक? तो ये कहा जाता है राजा राममोहन राय को। किसे? राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ग्रेसम का नियम? ये आपको बताना है। तो ये संबंध है मुद्रा के प्रचलन से। किससे? मुद्रा के प्रचलन से ग्रेसम का नियम संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को? ये आपको बताना। तो ये बनवाया था राजराज प्रथम ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।